नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई सीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है और सभी बच्चे जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास का मतलब एक एक टॉपिक जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके पास टाइम बहुत कम है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू क्लास को। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसके ऑप्शन जो हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है राजपूताना, दूसरा है संयुक्त प्रांत, तीसरा है मध्य प्रांत या चौथा है बंग प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जो है राजपूतान जो है इसको कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजस्थान में मतलब राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है कर्नल टोड, ऑप्शन सेकंड है हेरोडोटस, ऑप्शन थ्री है जॉर्ज टॉमस या ऑप्शन डी मतलब इनमें से कोई नहीं, कि इन तीनों में से कौन सा है या फिर इन तीनों में से ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है इतिहास के प्रणेता जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हेरोडोटस को कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है, भाई इनमें से ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? ऑप्शन पहला है आहड़ संस्कृति, दूसरा है कालीबंगा संस्कृति, ऑप्शन तीसरा है इनमें से ए या बी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। मतलब राजस्थान में ये दोनों ही जो संस्कृतियां हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियां पाई जाती हैं, कालीबंगा और आहड़ दोनों ही पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। तो पहला क्या हो जाएगा? कालीबंगा, दूसरा है मित्थल, तीसरा है गणेश्वर या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? गणेश्वर जो है मतलब हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की जो आपूर्ति है वो गणेश्वर करता था। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? वे प्रथम प्रयोगकर्ता इनमें से कौन से थे? कर्नल टोड थे, एलेक्जेंडर थे, जॉर्ज तोमर थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जॉर्ज तोमर क्या है राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? भाई किस रेखा से मिले हैं? तो पहला है आहड़, दूसरा है मित्तल, तीसरा है सोथी या चौथा है कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। मतलब कि राजस्थान के कालीबंगा स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है, मतलब इनमें से किससे संबोधित है? पहला ऑप्शन है आम जनता को, दूसरा है पुरोहितों को, तीसरा है राजकीय कर्मचारियों को या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पुरोहितों को। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भब्रू बैराट लघु शिलालेख किससे संबंधित है? पुरोहितों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, राजस्थान स्थित मध्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, तो कौन था वो? पहला ऑप्शन है चंड प्रघोत, दूसरा है विराट, तीसरा है अजात शत्रु या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मतलब विराट जो है राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा था जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। आपको इसी बीच एक बात और बताएं कि जो पांडव थे तो वो कौन से राजा के पास जब मतलब उनको अज्ञातवास मिला था, तो ये राजा विराट के पास ही रुके थे। मतलब उनको जब वनवास मिला था तो वनवास के बाद 1 साल का क्या हुआ था? अज्ञातवास हुआ था। तो वो अज्ञातवास उन्होंने इस राजा विराट के पास ही काटा था, मतलब किसी को पता ना चले, ऐसा होता है अज्ञातवास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है कुमारगुप्त या चौथा है स्कंदगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंद्रगुप्त जो है ऐसा शासक था जिसने गुप्त वंश का आधिपत्य पूरे मतलब अधिकांश भाग पर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है कौन सा है? पहला ऑप्शन है दर, दूसरा है आहड़, तीसरा है कालीबंगा या चौथा है बागोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान का वह स्थल कौन सा है? बागोर है, जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहे हैं,
किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? भाई इनमें से कौन सी थी? तो पहला है शक, दूसरा है हूण, तीसरा है गुप्त और चौथा है कुषाण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हूण जो है उसने गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? मतलब पहला है मत्स्य, दूसरा है अवंती, तीसरा है ए और बी दोनों, या चौथा है मगध। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपदों में राजस्थान में मत्स्य महाजनपद भी थे और अवंती जनपद भी थे। चलते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान की किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो भाई पहला ऑप्शन है श्यामलाल मीणा, दूसरा है लिम्बाराम, तीसरा है ये दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम इन दोनों को क्या है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ऑप्शन बी है जवाहर अवार्ड, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप अवार्ड, या ऑप्शन डी है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है राजस्थान के खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान। चलते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। अभी आपने देखा था किस में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए है कबड्डी में, ऑप्शन बी है गायन में, ऑप्शन सी है तीरंदाजी में, ऑप्शन डी है कुश्ती में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी में लिम्बाराम जो है वो प्रसिद्ध है। 16वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए है सुनीता पुरी ने, ऑप्शन बी है वर्षा सोनी ने, ऑप्शन सी है ये दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों जो है सुनीता पुरी और वर्षा सोनी इन दोनों ने मिलकर जो है प्रतिनिधित्व किया था। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? भाई आप सभी को पता होगा ये आंसर तो। ऑप्शन ए है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है नौकायान, ऑप्शन सी है निशानेबाजी, या ऑप्शन डी है तैराक। तो आप सभी को पता हो तो जैसे कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी से संबंधित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, तो कौन सी नदी थी वो? ऑप्शन ए है द्वेष्टी, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है इसमें, मतलब द्वेष्टी नदी भी थी और सरस्वती नदी भी, तो बाद में क्या हुआ? ये सूख गई। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? ऑप्शन ए है जोधपुर के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन बी है जोधपुर के उत्तरी भाग में, ऑप्शन सी है अलवर के उत्तरी भाग में, ऑप्शन डी है जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के दक्षिणी भाग में क्या थी? मत्स्य राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है सोथी, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है आहड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोथी और कालीबंगा दोनों ही हैं राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल के। 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन ए है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा है गंगा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। मतलब सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली कौन सी जातियां थी? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन ए सीवी, ऑप्शन बी है अर्जुनायन व योद्धे, ऑप्शन सी है मालव, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4,
मतलब कि ये सभी जातियाँ क्या है, पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने लगी थी। चलते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाई कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 11 नवंबर 1972, दूसरा ऑप्शन है 12 नवंबर 1972, तीसरा ऑप्शन है 13 नवंबर 1972, या चौथा ऑप्शन है 14 नवंबर 1972। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 1972। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए पहला ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1957 ईस्वी में, तीसरा 1967 में, और चौथा है 1977 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1957 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? भाई बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी पता होगा आप सभी को। तो ऑप्शन पहला है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन दूसरा है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन तीसरा है 1970 में, या ऑप्शन डी है 1980 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 1948 ईस्वी में बास्केटबॉल की शुरुआत हो गई थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? भाई राजकीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है हॉकी, या चौथा है बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। चलते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन है दौसा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है हनुमानगढ़, और चौथा है कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, हनुमानगढ़ में बनता है भाई खेल कूद का सारा सामान, देख लीजिए राजस्थान में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है, मतलब कहाँ से क्रिकेट प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है जोधपुर, और चौथा है जयपुर। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भाई अर्जुन पुरस्कार जो है उसके बराबर कौन सा पुरस्कार है? पहला है महाराणा प्रताप पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, और चौथा है अर्जुन पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? भाई कब की थी? तो पहला ऑप्शन है 1992 में, दूसरा है 1993 में, तीसरा है 1994 में, और चौथा है 1995 में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1994 में। 31वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? तो किस खेल में की थी भाई? पहला ऑप्शन है लॉन टेनिस, दूसरा है टेबल टेनिस, और तीसरा है तीरंदाजी, या चौथा है तैराकी। तो आप सभी को पता है कि लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? भाई किस खेल से होगा उसी में वो क्या है ख्याति प्राप्त कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई वो लिम्बाराम जो है किस खेल से संबंधित है? भाई तीरंदाजी से। तो तीरंदाजी से जब संबंधित है तो तीरंदाजी में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेगा वो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? भाई कौन से जो राज्य ने ना, कौन से जिले ने किया था सबसे पहले सती प्रथा को, मतलब सती प्रथा पर एक तरीके से देखे तो रोक लगाई थी? पहला है ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा है बीकानेर में, तीसरा है जयपुर में, या चौथा है जोधपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में क्या किया गया था? सबसे पहले सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है अजमेर तथा आबू, तीसरा है मत्स्य संघ, और चौथा है सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अजमेर और आबू को सम्मिलित किया गया था राजस्थान के एकीकरण में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया। भाई क्या नाम दिया गया था? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम दिया गया था। पहले राज प्रमुख बोलते थे, आजकल राज्यपाल बोलते हैं। तो इसका नाम कब दिया गया था, मतलब कौन से सन में दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है इसका 1947 ईस्वी में, दूसरा है 1949 में, तीसरा है 1950 में, या चौथा है 1956 में।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 1956 में जो है राज्यपाल नाम दिया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। भाई कौन था, आप लोग बताइए, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री। तो पहला ऑप्शन है गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है जय नारायण व्यास, तीसरा है हीरालाल शास्त्री, या चौथा है माणिक्यलाल वर्मा। इसका जो राइट आंसर है भाई, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, ऑप्शन नंबर तीसरा जो इसका राइट आंसर है, हीरालाल शास्त्री। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था। ऑप्शन पहला है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा है 1 नवंबर 1956 को, तीसरा है 8 मार्च 1950 को, या चौथा है 25 मार्च 1956 को। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 25 मार्च 1956 को दिया गया था भाई भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। भाई कब शुरू हुई थी, तो पहला ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, दूसरा है 1949 ईस्वी में, तीसरा है 1950 ईस्वी में, या चौथा है 1951 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, 1948 में भाई प्रक्रिया शुरू हुई थी राजस्थान के एकीकरण की। चलते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। भाई आपसे क्वेश्चन ऐसे अलग अलग पूछ सकते हैं, कौन सा केंद्र था या कौन सा नहीं था। तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है नीमच, तीसरा है आहुआ, या चौथा है जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भाई जयपुर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी का क्रांति का केंद्र नहीं था। तो क्रांति का केंद्र जो है जयपुर नहीं था। 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज के सुधारक भी थे, कौन से थे भाई। पहला जो ऑप्शन है वो है मानकरण शारदा, दूसरा है जमनालाल बजाज, तीसरा ऑप्शन है हरविलास शारदा, या चौथा है CKF वॉल्टेयर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, हरविलास शारदा जो है इतिहास के राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, भाई समाज सुधारक भी थे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। भाई किस प्रजामंडल में हुई थी, किस प्रजामंडल की हुई थी सबसे पहले। तो मेवाड़ है ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा है अलवर, ऑप्शन तीसरा है जयपुर, ऑप्शन चौथा है प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में हुई थी सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह भाई कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है पंडित जाबरमल शर्मा, दूसरा है मुन्नीजीत विजय, तीसरा है विजय सिंह पथिक, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, भीष्म पितामह कौन है, पंडित जाबरमल शर्मा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पहला ऑप्शन है नीमच छावनी, दूसरा है एनिनपुरा छावनी, तीसरा है देवली छावनी, या चौथा है नसीराबाद छावनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आप सभी को पता है, सभी ने पढ़ा भी होगा, नसीराबाद छावनी में से शुरुआत हुई थी विद्रोह की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, कौन देने वाले थे भाई। सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, दूसरा है विजय सिंह पथिक, तीसरा है सेठ दामोदर दास, और चौथा है सहसमल वोहरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सहसमल वोहरा जो थे सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रहे हैं, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। वे राजस्थान राज्य जो है कितने रजवाड़े और राज्य मिलके बने थे। तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 16, तीसरा है 19, चौथा है 20। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 19 रजवाड़ों और राज्यों को मिला के राजस्थान का एकीकरण किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन पहला है 1919 में, ऑप्शन दूसरा है 1920 में, ऑप्शन तीसरा है 1921 में, या ऑप्शन चौथा 1922 में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, वह है भाई कौन सा है। पहला ऑप्शन है
माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है पंडित गौरीशंकर, तीसरा है मोहनलाल सुखाड़िया या चौथा है भोगीलाल पंड्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला माणिक्यलाल वर्मा है, जिसने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? भाई वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? पहला ऑप्शन है गोकुलदास असावा, दूसरा है विजय सिंह पथिक, तीसरा है जोरावर सिंह बारठ, चौथा है मास्टर आदित्येंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा विजय सिंह पथिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है अजमेर और चौथा है जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक जैसलमेर के थे सागरमल गोपा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इसमें सागरमल के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। भाई प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि को स्वीकार किया था? तो ऑप्शन पहला है करौली, ऑप्शन दूसरा है उदयपुर, ऑप्शन तीसरा है जोधपुर या ऑप्शन चौथा है कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करौली, जो राजधानी प्रथम राजधानी राज्य कौन सी है? करौली, जिसने संधि को स्वीकार कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? भाई किसकी की गई थी? तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला है कैप्टन मोंक मेसन की, ऑप्शन दूसरा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की, तीसरा है कर्नल ई बर्टन की या चौथा है मेम्पटन शावर्स की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला कैप्टन मोंक मेसन की जो है हत्या कर दी गई थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपके जो आंसर हैं वो कितने आंसर सही हुए हैं, और अगर जिसका आंसर आपको नहीं पता तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि CET से जुड़ी और भी अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें।